लोगों ने इस बिजनेस को इतना विशाल कर दिया, इतना विशाल कर दिया कि आज उनके बच्चे हूबहू इन वैल्यूज को इनको टेक ओवर कर रहे हैं। आगे चलते हैं न्यूट्रलाइट की। न्यूट्रलाइट का हमारा NHI के नाम से एक अपना इंस्टीट्यूट है, न्यूट्रलाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट। जो न्यूट्रलाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट है फ्रेंड्स, उसके लाखों लाखों अपने टेस्ट और स्टैंडर्डाइजेशंस हैं। जब तक कोई भी प्रोडक्ट उन स्टैंडर्डाइजेशंस में से गुजरता नहीं है, वो प्रोडक्ट हम और आप कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। न्यूट्रलाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट की जो स्टैंडर्डाइजेशन है फ्रेंड्स, वो किसी भी कंट्री की जो अपनी स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे इंडिया में हमारे पास हम बार बार सुनते हैं RDA, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, तो हमारी अपनी भी इंडिया की हर कंट्री की अपनी अपनी होती है, क्योंकि हर कंट्री की क्लाइमेटिक चेंजेस डिफरेंट है, सॉइल डिफरेंट है, रिक्विजिट डिफरेंट है, तो वहां पे कितनी डाइट में कौन सा एलिमेंट चाहिए वो रिकमेंड किया जाता है। बट हमारे जो स्टैंडर्ड है वो तब बने जब हमें जरूरत हुई सप्लीमेंटेशन की। पर NHI की स्टैंडर्डाइजेशन कब से है? 91 साल से पुराने, 91 साल। मतलब जो रिसर्चेस आज सरकार हमें यहाँ दे रही है, उन रिसर्चेस को निपुण पूर्ण तौर पे 100% फॉलो करते हुए हमारा न्यूट्रलाइट जो है वो पहले से ही चल रहा है। ये बातें आपको इसलिए कि आपको बहुत क्लैरिटी हो इस बात की कि हम कौन सी साइंटिफिक रिसर्च में हैं, है ना। तीसरी चीज जो हमारे पास होती है फ्रेंड्स, हमारे प्रोडक्ट हर वक्त रिसर्च में रहते हैं, हर वक्त सेफ्टी मेजर्स के साथ, नई नई इनोवेशंस के साथ आते हैं, जिसका हमने नतीजा देखा है। अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है, हमारी न्यूट्रलाइट डेली थी, डेली से डेली प्लस होके आई। क्यों प्लस होके आई? कि इंडिया में, अब इस बात को ध्यान से समझना आप, कि इंडिया में सॉइल की पोटेंसी बढ़ाने के लिए जब खादें इस्तेमाल होनी शुरू हुई तो सॉइल में खुद में कमी आ गई। अब जब सॉइल में खुद में कमी आई तो जो भी वहां पे ग्रो हो रहा था उस प्रोडक्ट में भी कमी आ गई। आप थोड़ा सिर सुर हिलाते रहना तो मुझे थोड़ा सा लगेगा आपको समझ में आ रहा है। तो जब हमारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हमारी कनक, मक्की और हमारा जो चारा हम पशुओं को डाल रहे हैं उस सब में कमी आई और मिल गया बीच में केमिकल जो हमने सॉइल को फर्टिलाइज करने के लिए डाला था, तो वो कहां पहुंच गया? हमारी थाली में। कहां पहुंचा? हमारी थाली में। जब हमारी थाली में पहुंचा तो जो इंडियन रिकमेंडेड डेली अनाउंसेस थे वो कम पड़ गए आपको सेहतमंद रखने के लिए। एक सिंपल सी बात है, समझ में आ गई हमें। हमें डाइटरी अलाउंसेस कम थे क्योंकि हमारी सॉइल बहुत अच्छी थी, हमारे को जो भी वहां से उपलब्ध होता था वो भरपूर मात्रा में हमें जो हमें चाहिए था वो मिल रहा था। पर आज की डेट में क्योंकि सॉइल को हमने पल्यूट कर दिया, फर्टिलाइजर्स डाल डाल के सॉइल की कोशिश तो की थी ताकत बढ़ाने के लिए, पर हुआ क्या? नुकसान हो गया, सॉइल पल्यूट होगी। मतलब उसके बारे में बात करूंगी कि कैसे हो गया ये। तो जो हमारे प्रोडक्ट बने, जैसे कनक उगाई हमने, दालें उगाई हमने, चावल उगाया हमने, कॉटन उगाई हमने, बाजरा उगाया हमने, जो भी वहां उगाया उसकी फूड वैल्यू कम हो गई। अब हम खा तो वही कनक रहे हैं, वही मक्की रहे हैं। लोग कहते हैं ना साडे बुजुर्ग भी तो वही खाते से, हमने क्या डिफरेंट करना है? जब उनको नहीं कुछ हुआ तो हमें क्या होगा? तो वो मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि क्यों उनको कुछ नहीं हुआ और क्यों हमें सावधान होना है। तो हमारी सॉइल खराब हुई, जब सॉइल खराब हुई तो हमारी वेजिटेशन सारी खराब हुई, और जैसे जैसे हमारी वेजिटेशन खराब हुई वैसे वैसे हमें फूड सप्लीमेंटेशन की जरूरत और उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, हमारा रिक्वायरमेंट और बढ़ रहा है ताकि हम नॉर्मल हेल्थ जी सके। मतलब 2 रोटी से कार्बोहाइड्रेट लिया पर अभी हमें अच्छा कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए। हमने चने से, राजमा से प्रोटीन तो लिया पर अब हमें अच्छा प्रोटीन भी चाहिए। हमने अलसी खा के, बादाम खा के, अखरोट खा के फैट तो लिया
पर अब हमें अच्छा फैट भी चाहिए। हमने गाजर, मूली, खीरा खा के सलाद लेके फाइबर तो लिया, पर अब हमें अच्छा फाइबर चाहिए। हमने दवाइयों के रूप में बी कॉम्प्लेक्स लिया, कभी कैल्शियम लिया, कभी विटामिन डी लिया, पर अब आज हमें अच्छा वाला कैल्शियम, अच्छा वाला विटामिन डी चाहिए। हमने पहले कुएं का पानी पिया, जमीन में से निकलता हुआ पानी पिया। आज हमने आरओ वाला पानी पी के अपने अंदर और कमी कर ली, किस चीज की? मिनरल्स की। जो पानी में धरती से आते थे वो मिनरल फिल्टर हो गए, जब फिल्ट्रेशन हुई तो वो पानी हम पी नहीं सकते। जब हमने आरओ वाला पानी पिया तो हमने अपना पानी भी खराब कर लिया। अब पानी भी अच्छा चाहिए। तो ये अवेकनिंग चीजें हैं कि किस लिए हमें न्यूट्रल चाहिए। जब हमें ये पता होगा तो फ्रेंड्स हम बात कर सकेंगे किसी के साथ भी। अब आ जाती है कि हम किसी के घर गए तो बात कहाँ से शुरू करें।